सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां पर धर्मांतरण केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के अलीबाग से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए शहनवाज उर्फ बद्दू धर्मांतरण कराता था, यह आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। गाजियाबाद में भंडाफोड़ किया गया था जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारा बच्चा जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने जाता है। दरअसल बच्चा गेम खेलता था, जहां पर बद्दू और ऐसे कई लोग ऐसे बच्चों को बहकाते थे, जीतने का लालच देकर नमाज पढ़ने को कहते थे, जिसके बाद बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था। और ये खेल का पर्दाफाश गाजियाबाद पुलिस ने किया, जिसके बाद महाराष्ट्र से जाकिर नायक से इसके तार जुड़े हुए सामने आए। अब कार्रवाई स्वरूप बड़ा यहां पर सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अलीबाग से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तो यह तस्वीर बद्दू की, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का आरोप लगा है बद्दू के ऊपर। और इस बीच शहनवाज उर्फ बद्दू के बयान से बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में सिम दिलाने में 3 लोगों ने मदद की थी। बद्दू की सिम दिलाने वाले मददगार भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, हिरासत में ले लिए। लगातार सिम बदल रहा था शहनवाज उर्फ बद्दू। शहनवाज का मुंबई नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला, जिस तरीके से बच्चों का धर्म बदलवाया जा रहा था, उनको बहला फुसला के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चलाई जा रही है। शहनवाज उर्फ बद्दू को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई स्वरूप महाराष्ट्र से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और काफी बड़े खुलासे इस दौरान किए जा सकते हैं। तो फिलहाल मुंबई में सिम बदलकर अपनी लोकेशन बदल रहा था बद्दू और पुलिस ने कार्रवाई स्वरूप उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो शहनवाज बद्दू के बयान से बड़ा खुलासा यहां हुआ है। शहनवाज उर्फ बद्दू के बयान से यह खुलासा, मुंबई में सिम दिलाने में 3 लोगों ने बद्दू की मदद करी, जिसके आधार पर वो सिम बदल रहा था। सिम बदलकर अपनी लोकेशन भी बदल रहा था और उन नए सिम कार्ड्स की मदद से अलग अलग जगह पहुंचकर अलग अलग लोगों को कांटेक्ट कर रहा था। फिलहाल पुलिस सिम कार्ड्स को खंगालेगी, नंबर्स जानेगी, कौन से वो नंबर्स थे। पुलिस ने जिन लोगों ने इसकी मदद करी थी सिम कार्ड दिलाने में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन है बद्दू। दरअसल शहनवाज उर्फ बद्दू धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड है, जिसको पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। युवाओं के धर्मांतरण का बड़ा आरोप इस शख्स के ऊपर लगाया और हाल ही में हुए गाजियाबाद में हुए धर्मांतरण के ऊपर इसको मुख्य आरोपी माना जा रहा है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाता था, बहला फुसला कर बच्चों को, किशोरों को ऑनलाइन गेम के पहले हरवा देता था और उसके बाद लालच देता था कि आपको गेम में जितवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आयत पढ़नी होगी, नमाज पढ़नी होगी। किशोरों को बहला फुसला कर बहकाता था ये शख्स, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहनवाज इसका नाम, बद्दू इसको पुकारते थे। राजनगर के किशोर को इसने बहलाया फुसलाया। पीड़ित किशोर जिम के लिए निकलता था, लेकिन नमाज पढ़ने पहुंच जाता था। पेरेंट्स की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया और संज्ञान लिया गया, कार्रवाई की गई। अब धर्मांतरण के लिए जाकिर नायक तक के तार जुड़ रहे हैं। इसके बताया जा रहा है कि बच्चों को गेमिंग के लालच में नमाज पढ़ने को कहता था, आयत पढ़ने के लिए कहता था और बाद में जाकिर नायक, जिसके ऊपर हिंदुओं को भड़काने के आरोप लगते हैं, हिंदुओं के अनाप शनाप बोलने के आरोप लगते हैं, उसके वीडियोस ये दिखाता था। और गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सरगना शहनवाज उर्फ बद्दू अब पुलिस के शिकंजे में पूरी तरीके से आ चुका है। बद्दू का मुंब्रा पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस बद्दू को लेकर लोकल कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच गाजियाबाद पुलिस कोर्ट से बद्दू की ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है, जिसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। वहीं ग्लोबल कन्वर्जन के इस गेम में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक का एंगल सामने आ रहा है। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। द गाजियाबाद स्टोरी का खलनायक बेनकाब। गाजियाबाद टू अलीबाग धर्मांतरण का नेक्सस। नाम शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दू। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सरगना। यही है वो जिहादी जो गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के खेल को ऑपरेट कर रहा था। इस मामले में अभी तक 2 मुख्य आरोपी सामने आए हैं। पहला आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रहमान गाजियाबाद की एक मस्जिद में मौलवी का काम करता था, जबकि दूसरा आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू है। इसे धर्मांतरण गैंग का हैंडलर माना जा रहा है। अब बद्दू भी पुलिस के शिकंजे में है। शहनवाज उर्फ बद्दू को मुंब्रा पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तार किया है। बद्दू अपने भाई के साथ रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित एक लॉज में छिपा हुआ था। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चला था कि शहनवाज और बद्दू मुंबई के वर्ली इलाके में कहीं छिपा बैठा है।
पुलिस ने वर्ली में जब रेड डाली तो शाहनवाज भागकर अलीबाग के समुद्री किनारे किसी लॉज में छिपकर बैठ गया। अलीबाग पुलिस की मदद से ठाणे पुलिस ने शाहनवाज को एक होटल लॉज से धर दबोचा। शाहनवाज खान उर्फ बद्दो महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा के देवरीपाड़ा का रहने वाला है। बद्दो शैम्पू बनाने का बिजनेस करता था। बद्दो के खिलाफ 30 मई को गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। गाजियाबाद के धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड बद्दो नाबालिग बच्चे को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। धर्मांतरण करने वाला नाबालिग अपने दोस्तों पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। हालांकि जब नाबालिग ने अपने दोस्त से धर्मांतरण करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो चेन बनाकर धर्मांतरण करा रहा था। खुलासा हुआ है कि जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो दिखाकर शाहनवाज उर्फ बद्दो ने पीड़ित लड़के और बाकी पीड़ित बच्चों का ब्रेन वॉश किया और उनका धर्मांतरण करवाया। अधर्म के इस खेल के वैसे कई किरदार हैं। शाहनवाज उर्फ बद्दो मास्टरमाइंड, अब्दुल रहमान धर्मांतरण का आरोपी, जाकिर नाइक वीडियो से ब्रेन वॉश करने वाला, तारिक जमीन वीडियो से ब्रेन वॉश करने वाला एक और जिहादी। वहीं गाजियाबाद धर्मांतरण मामले पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन का मामला मुंब्रा को बदनाम करने का काम है। मुंब्रा को बदनाम करने की ये सिर्फ एक साजिश है। गाजियाबाद पुलिस अगर सच्चाई पेश करने के लिए मुंब्रा से खामोखाम लोगों को गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम सहन नहीं करेंगे। बिना सबूत बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे। वहीं ग्लोबल कन्वर्जन के इस गेम में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक का एंगल सामने आया है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच में पता चला है कि जिहादी गेम का सर्वर दुबई में हो सकता है। पुलिस को फोर्टनाइट गेम का सर्वर दुबई से कनेक्ट मिला है। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई लड़कों के जुड़े होने का अंदेशा है। इसकी वजह यह है कि जांच में सर्वर के तार दुबई से जुड़ रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का शिकार हुए नाबालिगों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस का कहना है कि बद्दो धर्मांतरण के बाद बच्चों को फ्लाइट के जरिए दुबई ले जाने वाला था। पुलिस को मिली ग्रुप चैट से खुलासा हुआ है कि वो उन्हें फ्री में हवाई यात्रा से दुबई ले जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने के लिए दुबई फ्री घुमाने का लालच भी दिया गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दुबई ले जाने का लालच देकर बद्दो नाबालिग बच्चों के कुछ और दोस्तों का धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहा था। पुलिस बद्दो की कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि कई और बड़े खुलासे हो सके। बद्दो अपना नाम बदलकर युवकों को झांसे में लेता था और हिंदू नाम रखकर गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण करवाता था। पुलिस के मुताबिक बद्दो ने हिंदू नाम का इस्तेमाल कर कई फेक आईडी भी बना रखी थी। हर बार अलग अलग तरीके से वो इनका इस्तेमाल भी करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।